नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। किस्सा ऐसा जो जिंदगी बदल दे, एक ऐसी सच्ची कहानी जो कर्मा यानी कर्म को डिफाइन करता है। ये बात है सन 1980 की। एक आदमी जिसका नाम महेश था, जो अपने आसपास रहने वाले लोगों को मेंबर बनाकर कमेटी डालता था। महेश एक चालाक किस्म का इंसान था। हर कमेटी में से वो किसी न किसी की कमेटी को फंसा लेता था, खासकर उन लोगों की जो सीधे साधे और शरीफ होते थे। ऐसा ही एक बार उसने सुरेश नाम के आदमी को 2 लाख वाली कमेटी में फंसा लिया, और जब भी सुरेश उससे पैसे मांगने जाता तो महेश उसे हर बार टाल देता। तभी काम नहीं है, इस महीने फला खर्चा हो गया, अभी हालत सही नहीं है, मतलब कोई न कोई बहाना लगा ही देता था। कुछ समय बाद जब बात बिगड़ी थोड़ी तो महेश सुरेश को बोलता है, मेरे पास अब बिल्कुल काम नहीं है, मैं अब तुम्हें 2-2 हजार करके पैसे दे सकता हूँ, लेने हैं तो बताओ। तब सुरेश बोला, 1.5 लाख को अगर 2 हजार हर महीने दोगे तो ऐसे में तो मेरी सारी रकम मिट्टी हो जाएगी। महेश ने सुरेश को दबाते हुए या उसे मैनिपुलेट करते हुए गुस्सा होकर बोला, लेने हैं तो बताओ वरना रहने दो। सुरेश मरता क्या न करता, वो फंस तो चुका ही था। उसने हाँ बोल दी। लगभग 2 साल पैसा देने के बाद उसने फिर से पैसा देना बंद कर दिया। जब सुरेश उसके पास आया तो बोला, अभी मेरे साथ काम बिल्कुल नहीं है, 30 हजार लेने हैं तो लो और भागो यहाँ से। सुरेश को भी गुस्सा आ गया, लेकिन अपने गुस्से को काबू करते हुए हाथ जोड़े और बोला, आपने मुझे मेरे ही पैसों के लिए ही भिखारी बना दिया है, आप अब इन पैसों को भी रख लो, आपके बच्चों की परवरिश में काम आ जाएंगे, और इस किस्से को यहीं पर खत्म करो। और सुरेश वहाँ से चला गया। महेश ने ऐसे करके बीते 10 सालों में अपनी कई प्रॉपर्टी बना ली थी, और अब इस बात को 20 साल बीत जाते हैं। सुरेश अब किसी और जगह रहने लगा था। काफी टाइम बाद अपने पुराने दोस्तों से मिलने उसी इलाके में आया जहां वो पहले रहता था। सुरेश अपने पुराने दोस्त रमेश से मिला। रमेश ने उसके बारे में पूछा तो सुरेश बोला, सब ईश्वर की कृपा है, मेरा बड़ा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है और छोटा बेटा एक एयरलाइन में प्राइवेट जॉब कर रहा है, और अब वो दुबई में सेट है। बातों बातों में सुरेश ने महेश के बारे में पूछा तो उसने बताया, उसकी मत पूछ यार, उसके तो सारे कर्म उसके सामने आ गए। जिंदगी भर जो कमाया था वो बीते 5 साल में सब खाली कर दिया। पहले उसे शुगर हो गई, और शुगर इतनी बड़ी कि उसका एक पैर तक काटना पड़ गया। बेटे ने धंधा संभाला, लेकिन उसमें ज्यादा अकल नहीं थी तो उसने 3 सालों में ही अपना पूरा बिजनेस डुबो दिया। बेटी पढ़ने वाली थी, उसकी तो सरकारी जॉब लगने वाली थी, लेकिन उसका जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उसकी सरकारी जॉब भी नहीं लग पाई। मेरे पास आता था तो हमेशा अपने कर्मों को ही रोता रहता था, और एक दिन वो तड़प तड़प के मर गया। उसके बाद तो उसका पूरा परिवार ही बिखर गया। तो दोस्तों, ये होते हैं कर्मा। अगर आपके कुछ गलत करने के बावजूद भी आपके साथ अच्छा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपके बुरे कर्मों की वजह से आपको सजा नहीं मिलेगी। वर्तमान के आपके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से गलत करने के बाद अच्छा हो रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको आपके बुरे कर्मों की सजा ही नहीं मिलेगी। जब ईश्वर बहुत देर बाद बुरे कर्मों की सजा देता है तो आगे चलकर सूद समेत उसका पूरा भुगतान करना होता है। यह एक सच्ची घटना है जो हमें ये बताती है कि हमें हमेशा सच्चे और अच्छे कर्म ही करने चाहिए।